अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर मरियम अजीज एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं टॉप 10 वेट लॉस मिथ्स के बारे में कि कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जिनके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, बस किसी ने ऐसे ही बोल दिया और वो मुआशरे में फैल गई और वो वेट लॉस का हिस्सा बन गई। तो आज हम उन मिथ्स को बस्ट करेंगे। टॉप 10 में से जो 10th नंबर की मिथ है यानी कि अफवाह है, वो ये है कि वेट लॉस इज अ लीनियर प्रोसेस। यानी कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में जो ये लाइन है वो बिल्कुल लीनियर है और लोगों को लगता है कि जब हम वेट लॉस जर्नी पे जा रहे हैं तो अगर हमारा वेट जो है वो 70 है तो वो एक हफ्ते के बाद 69, फिर 68, 67, 66, 65, 64 और इस तरह करके हम अपने टारगेट वेट पे पहुंच देंगे। यानी कि ये एक लीनियर प्रोसेस है। ये मिथ बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट लॉस का मतलब ही ये है कि आपके जो जर्नी है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आएंगे। यानी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो एक हफ्ता अगर आपने वेट लॉस किया है तो हो सकता है कि अगले हफ्ता जो है वो आपका बॉडी वाटर रिटेंशन ज़्यादा कर ले तो उसकी वजह से आपका वेट इंक्रीज लगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेट लॉस के प्रोसेस में हम हमेशा ही जो है वो फैट गेन कर रहे होते हैं या वेट जो है वो गेन कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक की बात है। लेकिन दिस इज़ अ बस्टेड मिथ कि आपका जो वेट लॉस है वो लीनियर प्रोसेस है। वेट लॉस में जो है वो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। 9th नंबर पे जो मिथ आती है वो है कि जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं दैट विल हेल्प यू लूज वेट। अब ये मिथ जो है ये बहुत ज़्यादा मार्केट में है और ख़ास तौर पे जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ह्यूज है और उन्होंने लोगों को ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि जो हमारे वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं वो आपका वेट लॉस करवाते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी एविडेंस बेस्ड रिसर्च जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है कि कोई भी सप्लीमेंट आपका वेट लॉस नहीं करवाता। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। अब होता ये है कि जब हम वेट लॉस सप्लीमेंट्स खा रहे होते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि ये जो वेट लॉस सप्लीमेंट है ये हमारा वेट लॉस करवाएगा। तो जब हम सप्लीमेंट्स खाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार थोड़ी सी माइंडफुल ईटिंग कर लें, थोड़ी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ चले जाएं। तो अगर हमने एक रोटी खानी है तो हम दवाई खा के या सप्लीमेंट खा के उसके बाद हम आधी रोटी की तरफ आ जाते हैं। तो ऑलरेडी हमारा जो माइंडफुल ईटिंग है वो वेट लॉस करवा रही होती है, लेकिन हमें लगता है कि जो वेट लॉस सप्लीमेंट्स हैं वो हमारा वेट लॉस करवा रही होती हैं। लेकिन रिसर्चेज ये कहती हैं कि वेट लॉस सप्लीमेंट जो है वो आपका वेट लॉस करवाते हैं, लेकिन 4 महीने में कोई 1 या आधा पाउंड जो है वो आपका वेट लॉस हो जाए। सो इट इज अ मिथ कि वेट लॉस सप्लीमेंट जो है वो आपका एक्चुअल वेट लॉस करवाते हैं। 8th नंबर की जो मिथ है दैट इज ईट लेस एंड मूव मोर। यानी कि आपने खाना कम खाना है और एक्सरसाइज और जो हमारा जिम है वो ज़्यादा करना है, उससे हमारा वेट लॉस जो है वो जल्दी होगा। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी जायंट मिथ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आपने खाना कम खाना है और जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा करनी है। अब आपकी बॉडी में आपको ये सुन के हैरानगी होगी, आपकी बॉडी खुद ब खुद 90% ऑफ द कैलोरीज को बर्न करती है और जो एक्सरसाइज है उससे मैक्सिमम आपकी 5% या 6% कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेट लॉस जो है वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट खाएं और साथ में थोड़ी सी एक्सरसाइज करें ताकि आप जो है वो वेट लॉस के साथ फिट भी रहें। पीपल हु आर ओबीज आर अनहेल्दी एंड पीपल हु आर थिन आर हेल्दी। जो लोग मोटे हैं वो अनहेल्दी हैं और जो लोग पतले हैं वो हेल्दी हैं। ये वाली मिथ जो है ये हमारे माशरे में आजकल बहुत ज़्यादा आम है, लेकिन ये एक बिल्कुल गलत चीज़ है क्योंकि हम बहुत सारे फैक्टर्स को जो है वो इंक्लूड नहीं करें। सबसे पहले जो एक वेट है पर्सन का वो उसके बीएमआई के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बोन वेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके जेनेटिक्स के ऊपर, उसकी बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सेम पर्सन है जिसका वेट जो है वो 60 है और एक सेम पर्सन है जिसका वेट 60 है, लेकिन एक की हाइट जो है वो 4'5" है और एक की हाइट जो है वो 6'10" है। यानी कि अब दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो पर्सन जिसकी हाइट 6'10" है वो अपने हिसाब से अंडरवेट है, तो जिसकी हाइट 4 फीट में है वो जो है वो अपने हाइट के हिसाब से ओवरवेट है। तो यानी कि जो वेट लॉस है या फिर जो वेट की कैटेगरी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है बीएमआई के ऊपर। तो हम किसी को देख के नहीं कह सकते कि ये हेल्दी है या ये अनहेल्दी है। खास तौर पे जो लोग अंडरवेट होते हैं उनको मेटाबॉलिक या क्रॉनिक डिजीजेस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से आपको बहुत सारी क्रॉनिक इलनेसेस और डिजीजेस का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं ये नहीं करी कि जो लोग हेल्दी हैं या जो लोग थोड़े से ओबीस हैं वो हेल्दी हैं, वो भी अपने हिसाब से हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि क्या उसका बोन वेट ज़्यादा है जिसकी वजह से वो इंक्रीज्ड है, ब्रॉड स्ट्रक्चर्ड है, या वो वाकई अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो है वो कर रहा है जिसकी वजह से उसका वेट इंक्रीज है। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के फिर ही हम कह सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो हेल्दी है और कौन सा पर्सन अनहेल्दी है।
सो नंबर 6 पे जो मिथ है वो है कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू फैट, यानी कि अगर आप कार्ब्स ज़्यादा लेंगे तो आपका वेट गेन होगा और अगर आप कार्ब्स को क्विट कर देंगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है और हमारी जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के तौर पे यूज़ किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट ना लें आपका वेट लॉस जल्दी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, उन लोगों ने एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च की जिसमें एक पर्सन था जिसकी कैलोरीज थी 1600 कैलोरीज और उसको जो है वो 1600 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोवाइड किए गए और एक पर्सन था जिसकी 1600 कैलोरीज थी और उसको 1600 कैलोरीज में प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स तीनों चीज़ें दी गई। अब जो रिसर्च का रिजल्ट ये आया कि 1 मंथ के बाद जब उन दोनों पर्सन का वेट चेक किया गया तो उन दोनों पर्सन का वेट सिमिलर था और जितना उसका वेट जो है वो गेन हुआ था उतना ही उसका वेट गेन हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको वेट गेन नहीं करवाते, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स भी एक फूड सोर्स है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ख़ास तौर पे जो होल ग्रेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो बहुत हेल्दी होते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे आती है सेम कार्बोहाइड्रेट्स जैसी मिथ, दैट इज फैट मेक्स यू फैट, यानी कि अगर आप फैट की इंटेक ज़्यादा करेंगे तो आपका जो वेट जो है वो ज़्यादा गेन होगा। तो इसका मतलब बेचारा हमारे पास प्रोटीन ही बता दो, अब हम सारा दिन प्रोटीन लेते रहें ताकि हमारे लेवल का बेड़ा गर्क हो जाए। खैर टॉपिक से मैं हट रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कार्ब जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं तो उसी तरह फैट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और अगर हम हेल्दी फैट्स खाएंगे तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, कॉड लिवर ऑयल है, वो अच्छे HDL उनके अंदर पाया जाता है जो कि आपके LDL के लेवल्स को, VLDL के लेवल्स को लोअर करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो फैट जो है, जब हम बैड फैट की बात करते हैं तो हम जंक फूड की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जंक फूड के अंदर एक तो कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, उसके अलावा उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है जो कि आपको वेट गेन की तरफ लेके जाती है। सो नंबर 4th मिथ इज कि ईटिंग ब्रेकफास्ट इज नेसेसरी टू लूज वेट। अगर किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो उसको पता होगा कि इस टॉपिक पे मैंने बात की थी। अब ब्रेकफास्ट जो है वो नेसेसरी नहीं है वेट लॉस के लिए, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट जो है वो वेट लॉस में हेल्प करता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि ब्रेकफास्ट जो है वो वेट लॉस का एक असेंशियल पार्ट इसीलिए माना जाता है कि जब आप सुबह उठते ही हेल्दी ईटिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठे और आपने सोचा कि आज मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया हुआ है, मेरी डाइट चल रही है, तो मैंने सुबह सुबह जो है वो हेल्दी ईटिंग करनी है, मैंने प्रोटीन लेनी है, थोड़े से होल ग्रेन्स लेने हैं और साथ में मैंने जो है वो स्किम मिल्क लेना है। तो उससे हुआ क्या कि आपने दिन की शुरुआत ही एक अच्छे ट्रैक से की है। तो सारा दिन आप माइंडफुल ईटिंग करेंगे कि मैंने अब, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में हेल्दी खाया था, मैं लंच में भी हेल्दी खाऊंगा, डिनर में भी हेल्दी खाऊंगा। लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट ही एक स्वीट सीरियल से करें जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा है, या आप जो है वो वाइट ब्रेड खा रहे हैं, या आप प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं ले रहे, तो उससे ये है कि आपके सारा दिन माइंड में रहेगा कि ठीक है सुबह भी तो मैंने खाया था तो मैं अभी भी खा सकता हूँ। तो उसकी वजह से आपकी जो हैबिट है उससे आप डिट्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट लॉस में थोड़ी सी हिंड्रेंस आती है। तो वेट लॉस का जो एक असेंशियल पार्ट है ब्रेकफास्ट, वो इसीलिए कि वो एक हेल्दी ईटिंग हैबिट है, लेकिन ब्रेकफास्ट जो है वो आपका वेट लॉस इंक्रीज नहीं करवाता या उससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट नहीं होता। नंबर 3 पे जो मिथ है वो है फास्ट फूड इज ऑलवेज फैटनिंग, यानी कि फास्ट फूड अगर आपने खाया तो आपका वेट गेन होना ही होना है। ये एक बिल्कुल गलत मिथ है और ये इसको मैं इस तरह से कॉन्ट्राहिंट करूंगी कि वेट लॉस के लिए फास्ट फूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो बहुत एक नेसेसरी नीड है आजकल की जनरेशन की। और अगर आप अपने फेवरेट फूड को जो है वो ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ से, या फिर अपने वेट लॉस जर्नी में फेवरेट फूड नहीं ले रहे, तो उसको आप कितनी देर तक जो है वो सप्रेस कर लेंगे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन फिर आप वो वाला फूड खाएंगे, लेकिन वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे और जितना आपने वेट लॉस किया है वो दोबारा से गेन हो जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो आपके फेवरेट फूड्स हैं, जो आपको खाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करके रखें। उनकी थोड़ी क्वांटिटी खा लें लेकिन उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपका वेट लॉस जो है वो आसानी से भी हो सके और आपके वेट लॉस जो है उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए। सेकंड नंबर पे जो मिथ आती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और उस मिथ को बस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है कि हम लो फैट के नाम पे, लो शुगर के नाम पे हाई और इंक्रीज कैलोरी फूड भी बेच रहे हैं। अब मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है कि दीज आर लो कैलोरी फूड्स, या फिर लो कैलोरी योगर्ट के नाम से चीज़ें आती हैं, लो कैलोरी चिप्स
के नाम से आती हैं, बेक्ड चिप्स के नाम से चीज़ें आती हैं, लेकिन होता ये है कि उनके अंदर कैलोरीज जो है वो सेम अमाउंट की होती हैं, या फिर उनके अंदर कैलोरीज तो कम ही होती हैं लेकिन उनके अंदर शुगर की क्वांटिटी या फिर ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए अगर आप ये सारी चीज़ें सोच के ले रहे हैं कि मैं इनको अपनी ग्रॉसरी में ऐड कर देता हूँ, दे विल हेल्प मी इन लूज वेट, तो ऐसी जो मिथ है वो बहुत ज़्यादा आम है। दैट इज़ टोटली अनफेयर फॉर योर वेट लॉस जर्नी। क्योंकि होता ये है कि जब हम ग्रॉसरी करने गए तो हमने 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा ये चीज़ खरीद ली, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारे बजट फ्रेंडली नहीं रहता। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आपके घर में बन रहा है उसको लो कैलोरी तरीके से बनाएं और आप उसको जो है वो हेल्दी वे में कंज्यूम करें, ताकि आपको एक तो बजट फ्रेंडली भी हो और दूसरा वेट लॉस आपके सर के ऊपर एक भार ना हो। और अब वक्त है नंबर 1 वेट लॉस मिथ को बस्ट करने का, दैट इज क्रैश डाइट विल हेल्प यू लूज वेट। अब बहुत सारे लोग ये चीज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे क्रैश डाइट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और अगर हम क्रैश डाइट करेंगे तो हम अपने टारगेट वेट के ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ आ जाएंगे और हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि क्रैश डाइट्स इज़ द वर्स्ट वे टू लूज वेट। अगर आपने क्रैश डाइट किया है तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बाउंस बैक करता है और इतना ज़्यादा गंदे तरीके से बाउंस बैक करता है कि अगर आप 60 पे थे और आपने 50 केजीज तक लूज़ किया है, यानी 10 केजीज लूज़ किए, तो जब आप अपनी नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स पे आएंगे तो आपका 20 केजीज वेट गेन होता है। इतना ज़्यादा बाउंस बैक करता है आपका वेट। तो क्रैश डाइट्स को फॉलो करने की बजाय अगर आप हेल्दी वे में वेट लॉस करेंगे तो वो सस्टेनेबल वेट लॉस भी होगा। और क्रैश डाइट में जहाँ पे आपको इफेक्ट जो है वो 15 डेज में देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है थोड़ा टाइम और लग जाए, जैसे 1 मंथ या 2 मंथ में वेट लॉस होगा, लेकिन वो वेट जो है वो सस्टेनेबल रहेगा। और अगर आप अपने फेवरेट फूड्स खाते हैं तो भी आपका वेट जो है वो बाउंस बैक नहीं करेगा। सो गाइज, दीज वर द टॉप 10 मिथ्स जो कि आज हमने बस्ट की हैं और वो भी सारी वेट लॉस से रिलेटेड थी। ये सारी मिथ्स जो है ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा आम है और हम बहुत ज़्यादा इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप अपनी वेट लॉस जर्नी में इनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। So I hope this video was helpful, and if you like the video, please like it, subscribe to my channel and press the bell icon, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.